राधे राधे। कृष्णा पूजा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पद्मनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कितने बजे है तथा पद्मनी एकादशी का क्या महत्व है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पद्मनी एकादशी, जिसे पुरुषोत्तम एकादशी या मलमासी एकादशी भी कहते हैं, हर तीसरे साल आने वाली अधिक मास में पड़ती है। भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि यह व्रत समस्त पापों को नाश करके अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। 2026 में पद्मनी एकादशी कब मनाई जाएगी? तो फ्रेंड्स, इस बार पद्मनी एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई को सुबह 5:10 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 6:21 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पद्मनी एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पद्मनी एकादशी की आप सरल तरीके से घर पे पूजा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिला लें। उसके बाद उसी जल से स्नान करें। इसके पश्चात ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या फलों का दान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को पीले वस्त्र, पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के दौरान पद्मनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनें और पढ़ें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें और सात्विक आचरण बनाए रखें तथा जब भी आप पूजा करें तो भगवान में अपनी आस्था जरूर बना करके रखें। भगवान पर ऐसा विश्वास रखें कि वही हैं जो हमको सर्वदाता हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। अगर ऐसा भाव रख करके आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है। इसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से अपने लिए आशीर्वाद मांगें और इसके बाद आरती करें। आरती के बाद जो भी आप भोग लगाएं उसको पूरे परिवार में बांट दें। इसके बाद दोस्तों, विष्णु पुराण, विष्णु चालीसा या फिर श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। पद्मनी एकादशी की कथा अवश्य सुनें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पद्मनी एकादशी व्रत की पारण का समय क्या है। तो पद्मनी एकादशी व्रत पारण का समय 28 मई को प्रातः 5:25 से लेकर के 7:56 बजे के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय प्रातः 7:56 है, इसलिए इसी समय अवधि में व्रत खोलना उत्तम माना जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ पारण से जुड़े हुए नियम भी होते हैं जिनको हमें ज़रूर अपना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। ध्यान रहे कि पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने से पहले ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान, अन्न या फल आदि देना शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल का सेवन निषेध होता है, इसलिए पारण के समय सात्विक भोजन जैसे फल, जल ग्रहण करके व्रत तोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पद्मनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महिष्मती नगरी पर राजा कृतवीर्य राज करते थे। उनकी हजारों रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहते थे। राजा ने अपनी प्रजा और राज्य का भार मंत्रियों को सौंपा और घने जंगल में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। रानी भी उनके साथ गईं। राजा ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। दुखी होकर रानियों ने देवी सती अनसुया से इसका उपाय पूछा। माता अनुसुया ने उन्हें अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मनी एकादशी का व्रत करने की विधि बताई। माता अनुसुया के निर्देशानुसार राजा और रानी ने विधि विधान से पद्मनी एकादशी का व्रत किया।
और रात्रि जागरण किया। उनके व्रत और उपवास से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानियों को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब रानियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा व्रत पूरा हुआ है, अतः प्रभु आप हमें एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो तीनों लोकों में सबसे पराक्रमी और बलवान हो। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि उनकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसी व्रत के प्रभाव से रानी के गर्भ में एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, जिसे कीर्तिवीर्य या कार्तवीर्य के नाम से जाना गया। वह इतना बलवान था कि देवता भी उसमें भय खाते थे। तो फ्रेंड्स, ये थी पद्मनी एकादशी व्रत की कथा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। पद्मनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।